बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी ख़बर है आपके लिए। गुड न्यूज़ है आपके लिए जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं और जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है और वेट में थे कि कब नेक्स्ट शेड्यूल जो है वो जारी होगा। और इसलिए आपसे आज मुखातब हूँ कि महकमा पुलिस ने जो अपना शेड्यूल जारी कर दिया भर्ती के लिए कि कब किस डेट को क्या होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है किस डेट को पेपर होगा, किस डेट को फिजिकल टेस्ट होगा, किस डेट को क्या होगा। तो ये सारी डिटेल लेके सारी जो है वो आपके सामने जो है वो डेट शीट जिसको हम कहते हैं आम जुबान में, वो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए मिल के अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि ज़ात पाक हम सबको हमेशा ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे। और अपनी बेशुमार और लातदाद रहमतें जो हैं वो अल्लाह पाक जनाज़ल फरमाए प्यारे नबी आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ आते हैं। आज जो है वो यकीनन आप बहुत खुश होंगे, मैं भी खुश हूँ कि शेड्यूल जो है वो पंजाब पुलिस ट्रैफिक पुलिस स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जिसको एसपीयू कहते हैं, ड्राइवर कांस्टेबलान जो हैं पंजाब पुलिस के, और वायरलेस ऑपरेटर जो है जिनको वायरलेस पुलिस भी कहते हैं, उनका शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है भर्ती का। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी जो है वो अफवाहें सुनी होगी, बहुत सारे लोग जो होंगे आपको मिसगाइड कर रहे होंगे कि बस ये भर्ती नहीं हो रही। मैं भी इस तरह सुनता रहा हूँ, आपने भी सुनी होगी यकीनन, लेकिन मैंने आपको हमेशा व्हाट्सएप पे भी, ग्रुप्स में भी, सोशल मीडिया पे भी और यूट्यूब चैनल के तवसत से भी मैंने आपको हमेशा यही गाइड किया है कि कभी किसी की बात पे कान ना धरें। हमेशा अल्लाह पे उम्मीद रखें और अपने आप पे भरोसा रखें और वालिदैन की दुआओं को साथ लेकर चलें। इंशाअल्लाह जो है वही होगा जो आपके नसीब में अल्लाह पाक ने लिखा है। अगर आपके नसीब में ये रिज़्क लिखा है तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है। दूसरी बात, मैं आपसे वीडियो के शुरू में ये करूँगा कि आपने किसी की झांसे में नहीं आना, किसी की बातों में नहीं आना, चाहे कोई पुलिस मुलाजिम है, चाहे कोई सिविलियन है, चाहे कोई सियासी पर्सन है। किसी की आपने झांसे में नहीं आना। कोई आपसे कहे कि आप मैं आपको इतने पैसे के थ्रू जो है वो इतने पैसों के एवज में आपको भर्ती करवा दूंगा, या आपके किसी पेरेंट्स से कहे, भाई से कहे, तो आपने किसी की बातों में नहीं आना। काइंडली मेरी बात पल्ले बांध लें कि किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं होती, किसी किस्म का कोई सिफारिश नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। आपका जो रिज़्क है, अगर आप वेल एंड गुड हैं, अगर आप मेयार पे पूरा उतरते हैं तो आपको कोई ना निकाल सकता है, और अगर आप मेयार पे पूरा नहीं उतरते तो आपको कोई भी भर्ती नहीं करवा सकता। अपने पैसे जो हैं वो बड़े कीमती होते हैं, आपके जो आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाइयों ने, बहनों ने कमाए होते हैं बड़ी मुश्किल से, मेहनतें कर करके, तो आप काइंडली उनको ज़ाया होने से बचाएं। ठीक है। अपना फेथ बनाएं, अपना अकीदा बनाएं अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर कि वो ज़ात अगर हमें रिस्क देना चाहेगी तो हमें ज़रूर मिलेगा। हम किसी की सिफारिश और किसी की उससे भर्ती नहीं होंगे। और दूसरी बात फ्रेंड, मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने मैं आपसे हमने तहैया किया है कि हम जो है इस डिपार्टमेंट को बिल्कुल साफ़, क्लीन एंड क्लियर करेंगे। लोगों के माइंड में, लोगों के दिलों में ये चीज़ बैठी हुई है करप्शन वाली और पुलिस वाली, तो इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है, क्योंकि ऐसा है कुछ नहीं है, सिर्फ एक लेबल लगा हुआ है इस तरह का। तो आपने इस लेबल को उतारना है और कोशिश करनी है कि हमने जिस तरह हमने बगैर जो है वो करप्शन, किसी किसी को करप्शन दिए हुए हमने बगैर उसके पैसों के हम भर्ती हुए हैं, इसी तरह हम आगे पुलिस को लेकर चलेंगे। ये तहिया करके आपने भर्ती होना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। और जिस बुनियाद, जिस इमारत की, जिस जॉब की आपने अगर किसी को पैसे दे के रख दी, तो फिर आप जानते हैं कि आप वहाँ से तनख्वाह भी लेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से आपके बच्चे भी खाएंगे, आपकी बीवी भी खाएगी, आपके पेरेंट्स भी खाएंगे, आपके बहन भाई भी खाएंगे, आपका सारा ख़ानदान खाएगा। और वहाँ से तनख्वाह की सूरत में तो आपने अगर उसकी बुनियाद ही करप्शन से रख दी, तो फिर आप देखें कि आप जो है वो इस दुनिया से क्या लेके जा रहे हैं और आखिरत में आप क्या मुंह दिखाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना अकीदा जो है, अपना ईमान जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर मजबूत करें, और यही हमारा इस्लाम हमें दर्स देता है। फ्रेंड्स, बातें बहुत हो गई हैं, आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है, जिसको हम डेट शीट कहते हैं, जिसको हम टाइम टेबल कहते हैं, वो सारा जारी हो गया है। वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इस भर्ती के भी दो शेड्यूल हो गए हैं, सॉरी दो फेज़ हो गए हैं। ठीक है। तो दो फेज़ क्या है?
फेज़ फ्रेंड्स ये होते हैं कि फ़ेज़ वन और फ़ेज़ टू, इसमें ये होता है कि जो डिपार्टमेंट होता है उसमें थोड़ी सी जिस तरह कमी नफरी की वजह से या किसी वजह से परेशानी की वजह से उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, क्योंकि पंजाब जो है पंजाब पुलिस की भर्ती हो रही है, और जिसमें पंजाब पुलिस में कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस में भी मेल फीमेल, और इसके बाद एसपीयू के अंदर फिर ड्राइवर्स, फिर वायरलेस पुलिस, मतलब काफ़ी जगह पे भर्तियां हो रही हैं। तो सारे का सारा ये जो है, ये सारा जो है वो पंजाब पुलिस के ही अंडर आता है, सारा कुछ पंजाब पुलिस के ही, मेन जो इसका हेड है वो पंजाब पुलिस ही है। तो इसलिए उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो डिपार्टमेंट क्या करता है कि उसके दो फेज़ बना दिए जाते हैं। मतलब एक फ़ेज़ जो है वो पहले इजीली उसको कवर किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, उसमें भर्ती हो जाए, फिर दूसरा फ़ेज़ जो है उसके अंदर स्टार्टिंग हो जाए, क्योंकि रिक्रूटमेंट बोर्ड बनते हैं, इसके ऊपर चेयरमैन बैठते हैं, मेंबर बैठते हैं, तो फिर इतने ज़्यादा लोग जो है वो अवेलेबल नहीं होते जिस तरह आजकल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। तो इसलिए इसके सबसे पहली बात यह है कि इसके फ़ेज़ दो बन गए हैं। सबसे पहले जो है हम फेज़ वन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों फेज़ जो हैं उसके लिए एक बड़ी खबर है। अगर हमारे कुछ पहले से मौजूद जो पुलिस मुलाजमान हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, तो उनके लिए खबर है कि स्क्रूटनी जो है, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस रिकॉर्ड बाय द सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो स्क्रूटनी है एप्लीकेशंस की, जो आपने फाइलें जमा करवाई हैं, वो सब की इकट्ठी ही है, फ़ेज़ वन की और फ़ेज़ टू की। उसके लिए डेट जो है वो आपको अनाउंस कर दी गई है 16/11/2022, यानी कि 15/11 जो थी लास्ट थी, और 16/11/2022 से उन्होंने अलाउ कर दिया है कि आप 16/11/22 जो गुजर गई है उसमें 16/11/22 से लेकर 26/11/22 तक जो है 10 दिन जो है वो स्क्रूटनी के उसमें डाल दिए हैं। तो अभी 22 की रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज ही ये लेटर जारी हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मतलब 22 सुबह 23, 24, 25 और 26, यानी कि 4 दिन पड़े हैं। इन 4 दिन के अंदर अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो फ़ेज़ वन के ज़िले हैं, फ़ेज़ टू के ज़िले हैं, तो उनके अंदर जो है ये सारी जो है वो स्क्रूटनी हो जाएगी। स्क्रूटनी में होता है कागजात की जांच पड़ताल होती है, मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, थोड़ा सा फिर टच दूंगा इसको कि कागजात की जांच पड़ताल होती है। आपने जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, जो उनकी डिमांड थी, उसको चेक किया जाता है, डिमांड के मुताबिक आपके डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है, तो इस सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। आपकी एज देखी जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स की कापियाँ देखी जाएंगी, अटेस्टेशन देखी जाएगी, उसके बाद फिर आपकी पिक्चर्स देखी जाएंगी, फिर आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे हैं या नहीं, आपके नंबर देखे जाएंगे पूरे हैं या नहीं, तो ये सारा कुछ उसमें चेक किया जाएगा। ठीक है। तो जिन लोगों ने अपने टोकन जमा करवाए थे आईडी कार्ड के या डोमिसाइल के, तो उनके लिए ये पहला पॉइंट जो है उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो लोग जो है उनको माशाल्लाह से काफ़ी दिन बन गए हैं। तो देखें अभी 5, 6, 7 दिन, 7 दिन तो वैसे ही गुजर गए हैं, तो अभी कल से जो है स्क्रूटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको 16 से 26, यानी कि 26 तक स्क्रूटनी होगी। आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट डेट बताऊंगा कि कब लिस्टें लग रही है। तो उम्मीद है कि 26 के बाद जो है 26 की शाम को या 26 को लिस्टें लगेंगी, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप अपने जाके डोमिसाइल का पता करें और आईडी कार्ड का पता करें कि कितने दिन बाकी हैं, कोशिश करें कि 2, 4 दिन के अंदर अंदर वो है क्लियर करवाएं। ठीक है। क्योंकि अगर आपने जब लिस्टें लग गई, लिस्टों के लगने के साथ ही आपको टाइम दिया जाएगा 1 दिन का या 2 दिन का। अगर आपने वो क्लियर नहीं की, अगर आपने अपनी कॉपियां जो है आईडी कार्ड की कॉपी जमा नहीं करवाई, अगर आपका टोकन है या आपका डोमिसाइल का टोकन है आपने जमा नहीं करवाया जाके डोमिसाइल ओरिजिनल, आपका लेट हो गया, तो फिर आपको जो है आपकी फ़ाइल जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फिज़िकल मेजरमेंट जो है शेड्यूल वन के अंदर, फ़ेज़ वन के अंदर, वो जो 30 को शुरू हो रही है, आई थिंक शायद 26 के बाद और 30 से पहले जो है कोई डेट अनाउंस होगी, तो उस डेट के लिए मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो आपने वीडियो लाजमी देखनी है, मुझसे कांटेक्ट करना है, मैसेज करना है, कमेंट करना है, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा कि किस डेट को लिस्टें लगी हैं। तो आपने फ़ौरन से जाना है पुलिस लाइन के बाहर जाके अपनी लिस्टें देखनी है, किसी दोस्त को कहना है, वो आपका नाम देख लेगा, आप खुद भी चले जाएँ। तो फिर उसके बाद अगर आपका नाम आया है, जो आपको इतराज़ लगा है, आपकी कोई कॉपी कम है, आपकी कोई तस्वीर कम है, टेस्टेड नहीं है, उसको फौरी तौर पे क्लियर करेंगे। अगर आपने क्लियर नहीं किया तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, ये क्लियर हो गया। उसके बाद फ्रेंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ़ेज़ वन और फ़ेज़ टू के अंदर भर्ती होने वाली है। फ़ेज़ वन में कुछ ज़िला होंगे, कुछ फ़ेज़ टू में होंगे। अब कौन से ज़िले फ़ेज़ वन में आएंगे और कौन से ज़िले फ़ेज़ टू में आएंगे, ये आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसके अंदर जो है वो
ये सारी चीज़ें क्लियर करूंगा कि कौन कौन से ज़िले जो हैं वो फ़ेज़ 1 में आए हैं और कौन कौन से ज़िले फ़ेज़ 2 में आए हैं। इसके लिए अभी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस नहीं हुआ। जैसे अनाउंस होगा मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आप अपने अपने ज़िला जो है वो नोट कर लीजिएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकॉन को, बेल के निशान को क्लिक करके उसको ऑल पे कर लें, ताकि मैं किसी किस्म की कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरी आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, अपने मोहल्लेदारों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, चाहे आप किसी भी ग्रुप में हैं, आप इन वीडियोस को शेयर करें। ये सदका जारिया समझ के शेयर करें। आप लोगों को सवाब होगा। अल्लाह पाक हो सकता है इस नेक काम के नीयत के बदले में आपको जो है वो जॉब दे दे। ठीक है, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आने की कोशिश करें। ये ज़िंदगी जो है फ़ानी है, जब किसी के काम आ जाएंगे तो वही चीज़ याद रखी जाती है, वही चीज़ आखिरत में निजात का सबब बनेगी इंशाअल्लाह। अभी आ जाते हैं फ़ेज़ 1 में और फ़ेज़ 2 में। कौन से ज़िले हैं ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जैसे ही अनाउंस होगा इंशाल्लाह मैं आपको इसकी वीडियो लेकर आऊँगा। अभी आप सिर्फ डेटें नोट कर लें। सबसे पहले जो होगा आपकी स्क्रूटनी हो जाएगी। स्क्रूटनी मैंने आपको क्लियर कर दिया, बता दिया है। आप दोबारा नेक्स्ट जो होगा स्क्रूटनी के बाद, आपने जब क्लियर कर दिया, आपको डेट मिल जाएगी। किसी जिसके टोकन वगैरह थे, जिसकी कोई चीज़ थी, उसने वो जमा करवा दिया, वो ख़त्म हो गया काम। अभी 30/11/2022, जी हाँ, इसी महीने की 30 से लेके अगले महीने की 9 तारीख तक, यानी कि 10 दिन है टोटल। इन 10 दिनों में फिजिकल मेजरमेंट, हाइट, चेस्ट मेजरमेंट बाय द रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि रिक्रूटमेंट बोर्ड जो भी बनेगा उसकी वो हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट करेगा। मतलब आपकी कद और छाती की, जो मेल हजरात हैं उनके कद और छाती की मेजरमेंट होगी, जो फीमेल हजरात हैं उनके कद की मेजरमेंट होगी। और ये कहाँ पे होगी, किस डेट को, कौन सा ज़िला करेगा, ये जैसे जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपको आपके ज़िले से जहाँ पे आपने फ़ाइल जमा करवाई है वहाँ पे आपने रब्ता करना है। 30/11 से लेके 9/12 तक, इन दिनों के अंदर अंदर किसी न किसी डेट के ऊपर अनाउंसमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। जैसे जैसे जो है मेरे पास आएगा, जो है शेड्यूल आएगा, जो अगर फ़ेज़ 1 के जो ज़िले होंगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सारे ज़िलों से शेड्यूल इकट्ठा करूँ और आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ। इंशाल्लाह आप राब्ते में रहिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो आपने हाइट और चेस्ट की तैयारी कर लेनी है, माइंड बना लेना है। ठीक है, ये आपका 30/11 से 9/12 तक होगा। उसके बाद आ जाती है आपकी इंडोरेंस टेस्ट जो होता है। ये आपका जो है, इसको दौड़ का टेस्ट कहते हैं। तो ये दौड़ टेस्ट आपका होगा 10/12 से 16/12, यानी कि 7 दिन आपको दिए गए हैं। 7 दिन के अंदर अंदर आपका ज़िला जो है, जैसे ही मतलब ज़िले को टाइम मिलेगा सही तरह से वो इसको मैनेज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एक सवाल पैदा होता है कि एक इन डेटों के बाद इतनी ज़्यादा टाइम क्यों है। अभी दौड़ तो एक दिन में हो जाती है, लेकिन 7 दिन क्यों दिए गए हैं। फिजिकल मेजरमेंट तो एक दिन में हो जाती है, 10 दिन क्यों दिए गए हैं। फ्रेंड्स, इसमें यह होता है कि अभी एसपीयू जो है उसमें 40,000 50,000 फाइल जमा हुई है थी पूरे पंजाब से, क्योंकि वो पूरे पंजाब की फाइलें थी। ड्राइवर जो थे वो भी पूरे पंजाब के थे, वायरलेस ऑपरेटर वो भी पूरे पंजाब के। तो इसी तरह पंजाब पुलिस तो ज़िले में थी और ट्रैफिक पुलिस भी ज़िले में थी, तो उनमें से तो कुछ कम फाइलें हुई हैं, लेकिन एसपीयू, ड्राइवर, कांस्टेबलान, वायरलेस ऑपरेटर जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा फाइलें जमा हुई हैं। तो उनको उनकी फिजिकल मेजरमेंट, यानी कि कद और छाती नापते नापते 2-200, 3-300, 4-400, 5-500 और इस तरह 1,000-1,000, 2,000 बंदे डेली के नापेंगे तो फिर जाके वो पूरे उतर पाएंगे 10 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो 40,000, 50,000 दरखास्तें, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि 40,000-50,000 दरखास्तें जो हैं वो पूरे पंजाब से इकट्ठी हुई हैं एक एक महकमे के अंदर। तो इसलिए इतने दिन मिलते हैं। अभी दौड़ का जो टेस्ट है वो भी इसी तरह, फिर इसी तरह 7 दिन दिए हैं उन्होंने, 10 से लेके 16 तक। ये बेशक हम नोट कर लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ड्राइविंग टेस्ट, ओनली फॉर ड्राइवर्स बाय द रिक्रूटमेंट बोर्ड। जिन लोगों ने ड्राइवरों के लिए भर्ती होने के लिए दरखास्तें दी हैं, वो 17 से लेके 21 तक 5 दिन उनका टेस्ट होगा। 17 से 21 तक किसी भी दिन उनको कॉल आ जाएगी। अपने काम, अपने टाइम टेबल पहले से सेट कर लें इन डेटों के मुताबिक, और अपना जहन बना के रखें, अपने काम शाम सेट कर लें, अपना टाइम शाइम बना लें कि हमने इन डेटों को जो है वो वहाँ पहुँचना है। और इनका टेस्ट जो होगा वो लाहौर ही होगा। जिन लोगों ने लाहौर जाके अप्लाई किया है स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में, ड्राइवर, कांस्टेबलान के लिए और वायरलेस ऑपरेटर के लिए, ये सारे लोग जो है ये लाहौर ही जाएंगे, इनका टेस्ट लाहौर ही होगा। तो इसलिए आपने ये अपने जहन में रखना है कि हमारा फिजिकल जो है इन तीनों के लिए, एसपीयू के लिए, ड्राइवरों के लिए, वायरलेस ऑपरेटर के लिए, तो ये 30/11 से 9/12 तक होगा। और फिर 10/12 से 16/12 तक यानी कि इंडोर्समेंट टेस्ट होगा, इंडोर्स टेस्ट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ड्राइविंग टेस्ट जो होगा वो 17 से 21 तक होगा। ये सिर्फ ड्राइवरों के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है।
ठीक है। जिन लोगों ने ड्राइवर के लिए अप्लाई किया है पंजाब पुलिस में, उनके लिए सिर्फ 17 से 21/12 तक 5 दिन जो है वो किसी भी दिन उनको कॉल आ सकती है। उसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स रिव्यू बोर्ड। अब रिव्यू बोर्ड क्या होता है, सॉरी, रिव्यू बोर्ड फ्रेंड्स ये होता है कि जिन लोगों को अपनी मेजरमेंट के ऊपर एतराज़ होता है, जो लोग कहते हैं कि हम फेल हैं, सॉरी हमें फेल कर दिया गया लेकिन हम पास थे, हमारा कद पूरा था लेकिन कम कर दिया गया, हमारी छाती पूरी थी हमें कम कर दिया गया, हम दौड़ में तो पास थे लेकिन हमारे बिला वजह जानबूझ के जो है वो पहले टाइम ख़त्म कर दिया गया। जिन लोगों को एतराज़ होता है, अगर आपको लगता है कि आप काबिल थे लेकिन आपके साथ चीटिंग हुई है, वाकई चीटिंग हुई हो, तो फिर आपने जो है एक एप्लीकेशन जो है वो अपने रिक्रूटमेंट बोर्ड जहाँ पे भर्ती हो रही है उनको जाके जमा करवानी है, और वो आपको फिर डेट देंगे कि आपने फ़लान डेट को आ जाना है। जो आपका एतराज़ होगा, अगर आपकी मेजरमेंट जो है वो पूरी नहीं है, आपका एतराज़ है कि मेरी कद छाती पूरी नहीं थी, पूरी नहीं की उन्होंने लेकिन मेरी पूरी थी, तो आपको फिर दोबारा बुलाया जाएगा। अगर आपकी दौड़ का कोई इशू है तो आपको बुलाया जाएगा। अगर ड्राइविंग टेस्ट में कोई आपका इशू था तो फिर आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो वो कब बुलाया जाएगा? 22/12 से लेकर 28/12, यानी कि 7 दिन के अंदर आपके रिव्यू बोर्ड होंगे। अगर आपने पंजाब पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में अप्लाई किया होगा तो फिर आपको ज़िले में बुलाया जाएगा। अगर एसपीयू ड्राइवर के लिए या वायरलेस ऑपरेटर के लिए होगा तो फिर आपको लाहौर बुलाया जाएगा। कहाँ बुलाया, कब बुलाया जाएगा? 22/12 से लेके 28/12 तक, 7 दिन के अंदर अंदर आपको कॉल आएगी। नेक्स्ट है कंप्लीशन प्रिपरेशन एंड अरेंजमेंट्स फॉर द रिटन टेस्ट एंड इंटीमेशन टू द कैंडिडेट्स। 29/12 से 4/1/2023 नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया, 2023 शुरू हो गया है, तो आपको मुबारक हो नए साल की। तो 29/12/2022 से लेके 4/1/2023 7 दिन के अंदर जो होगा ये कंपाइल किया जाएगा। आपकी जो पीछे जो आपका फिजिकल पूरा हुआ, किसका कद कितना था, किसी की छाती कितनी थी, ठीक है, उसको जो है वो कंप्यूटराइज किया जाएगा। दौड़ में से कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, कौन एब्सेंट हुआ, उसको कंप्यूटराइज किया जाएगा रिकॉर्ड को। ये ऑफिशियली है। और ड्राइविंग टेस्ट कौन कौन पास हुआ, कौन कौन फेल हुआ, रिव्यू बोर्ड के अंदर से जो लोग फेल हुए थे वो कितने लोग पास होके वापस आ गए हैं, तो इन सबको जो है वो कंपाइल किया जाएगा। प्रिपरेशन यानी कि तैयारी की जाएगी। और अरेंजमेंट फॉर रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट की अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट के लिए एक शीट तैयार की जाती है, उसमें आपकी तस्वीरें वगैरह जो है वो स्कैनिंग करके जो भिजवाई जाती हैं। तो कौन सा वो होगा, इदारा होगा टेस्ट लेगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। ये अभी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस होगा हम वो बात करते हैं जो बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि हम सोशल मीडिया के झूठ और बुलंदों के ऊपर नहीं जाते। तो सोशल मीडिया पे रंग बिरंगी खबरें जो है वो चलती रहती हैं, लोग एडिटिंग करके खबरें शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए आपने उनका रुख नहीं करना, उनकी बातें नहीं मानना, अपने चैनल के साथ जुड़े रहना है। मैं आपको इंशाल्लाह वो खबरें दूंगा जो बिल्कुल ओरिजिनल और जेन्युइन होंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इतना सारा मैं आपके लिए बोल चुका हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट आ जाता है रिटन टेस्ट चेकिंग द पेपर एंड द रिजल्ट अनाउंसमेंट। अभी आपका रिटन टेस्ट होगा 5/1/23 से 9/1/23। 5/1/23 से 9/1/23 के दरमियान, ये बात आप लिख लें कि 5/1/23 से 9/1/23 के दरमियान ही आपका रिटन टेस्ट किसी दिन होगा। 5 को भी हो सकता है, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी, 9 को भी, किसी दिन हो सकता है। ठीक है, इन्हीं दिनों में आपका टेस्ट होगा। फिर उसके दरमियान जो है वो चेकिंग होती रहेगी 2-3 दिन, और उसके बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा एक आध दिन के अंदर, यानी कि 5 से 9 के अंदर ही पेपर हो जाएगा, चेकिंग भी हो जाएगी और रिजल्ट भी आ जाएगा। अभी 10 से लेकर 24 तक, यानी कि 14 दिन जो है वो आपका इंटरव्यू चलेगा। ये फेज़ 1 की बात कर रहे हैं। 14 दिन आपका इंटरव्यू चलेगा। जो लोग पास हो जाएंगे उनको मुबारक हो एडवांस से। और मैं थोड़ा आपके लिए जो मजाक कर रहा हूँ, तो आपने इस चीज़ को सीरियस नहीं लेना। मैंने सोचा वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, थोड़ा सा चिल हो जाए माहौल। तो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगी। जो लोग पास हो जाएंगे उनको कॉल आएगी, जिनके नंबर 50% या 40% से ऊपर होंगे उनको कॉल आ जाएगी कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं। तो मेरी एक बात ध्यान में रख लें कि आपने अगर आपकी चेस्ट जो है वो 33 की डिमांड है, 34.5, 33, 34.5, अगर आपकी चेस्ट 40 भी है तो आपको कोई नंबर इजाफी नहीं मिलेंगे, आपको पास ही लिखा जाएगा। अगर आपका कद जो है वो 5 फुट 10 इंच है या 6 फुट 2 इंच है, मतलब 5 फुट 7 इंच से ज़्यादा है, कई इंच ज़्यादा है, तो फिर भी आपको कोई एडवांस, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप दौड़ में फर्स्ट आए हैं, आपने 2 मिनट में दौड़ पूरी कर ली है, आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, जस्ट पास लिखा जाएगा। अगर आप ड्राइविंग टेस्ट में शाइनिंग है, बिल्कुल ऐसे फ्रेश, बिल्कुल अच्छे तरीके से गाड़ी चला लेते हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर आप रिटन टेस्ट में 60% से ऊपर नंबर लेते हैं, यानी कि 100 में से 60 नंबर लेते हैं, 60 से ऊपर ऊपर आपके नंबर आते हैं, 70 आ जाते हैं, 75 आ जाते हैं, 65 आ जाते हैं, तो फिर आपका जो चांसेस हैं वो भर्ती होने के बढ़ जाते हैं।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी बात थी जो मैंने आपको बतानी थी, यानी कि रिटन टेस्ट के ऊपर ही सारा दारोमदार होता है, ये इसी से यहीं से मेरिट बनता है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो जो है वो रिटन टेस्ट के ऊपर देनी है। लेकिन ये है कि रिटन टेस्ट तक पहुंचने के लिए आपको दौड़ना भी होगा, आपकी मेजरमेंट भी पूरी होनी चाहिए, आपकी हाइट चेस्ट पूरी होनी चाहिए। अभी इंटरव्यू की बारी आ गई। इंटरव्यू आपका 10 तारीख से लेकर 24 तारीख तक होगा। 15 दिन के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू होता रहेगा, थोड़े थोड़े करके होता रहेगा। फेज़ वन के अंदर कभी किसी ज़िले में, कभी किसी ज़िले में। तो इसके बाद डिस्प्ले ऑफ मेरिट, वेटिंग लिस्ट, मेरिट लिस्ट, और जो इंटरव्यू में पास हो जाएंगे, जितनी सीटें अनाउंस होंगी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सीटें तब अनाउंस होंगी जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा। मतलब इंटरव्यू से पहले, रिटन टेस्ट के बाद जाके सीटें अनाउंस होंगी। कोई बंदा कह रहा है 100 सीट है, कोई बंदा कह रहा है 50 सीटें हैं, कोई बंदा कितनी कह रहा है, कोई कितनी कह रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं, लोगों की बातों पे नहीं जाना। वो बात ओरिजिनल होगी जो हम आपको चैनल पे बताएंगे, क्योंकि हम आपको बिल्कुल ओरिजिनल खबरें देते हैं। तो डिस्प्ले ऑफ मेरिट, जो लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे उनका इंटरव्यू हो जाएगा, उस पर सीटें अनाउंस हो चुकी होंगी, और जितने लोग उन सीटों के ऊपर पूरा उतर रहे होंगे उनको पास कर दिया जाएगा, उनकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। और अगले जो है उसका 10% जो होता है, 10% या 15% जो होता है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। वो जो है वो मेरिट लिस्ट के अंदर, सॉरी वेटिंग लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। वो इसलिए बनती है कि जो लोग, कई लोग होते हैं वो इतना सारा कुछ कप करने के बाद वो एंड पे जा कहते हैं नहीं जी मैं तो भर्ती नहीं होना चाहता, मैंने पंजाब पुलिस में नहीं आना, मैंने ट्रैफिक पुलिस में नहीं आना। तो फिर वो लिख के दे देते हैं। तो अगला जो वेटिंग वाला बंदा होता है वो, जो उसकी किस्मत खुल जाती है और वो इधर आ जाता है वो तरतीब के साथ। ठीक है फ्रेंड, तो ये 25/1/23 को जो है जो लिस्टें लगेंगी 25/1/2023, यानी कि कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। आज 22 है, 22/11 है, 22/12, और इसके बाद फिर 22, यानी कि 25/1, यानी कि 2 महीने हैं। 2 महीने के अंदर अंदर शेड्यूल क्लियर हो जाएगा फेज़ वन का। अभी फेज़ टू की तरफ आते हैं। जैसे 25/1 को लिस्टें लगी हैं उनकी, 25/1 को उनकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर फेज़ टू वो स्टार्ट हो जाएगा। उनकी फिजिकल मेजरमेंट है, बाकी सेम है, स्क्रूटनी पहले ही हो जाएगी। फिजिकल मेजरमेंट, हाइट, चेस्ट वगैरह उनकी 2/2/2023 से स्टार्ट हो गई, मतलब 25/1/23 को फेज़ वन कंप्लीट हो जाएगा। उसके 5-7 दिन बाद जो है वो फिर 2/2/2023 से 11/2/2023, यानी कि 10 दिन के लिए फिजिकल मेजरमेंट उसी तरह फेज़ वन की तरह शुरू हो जाएगी। फिर उसी तरह उनकी दौड़ होगी 12/2/23 से 18/2/23 के लिए, 7 दिन के लिए। फिर उसी तरह रिव्यू बोर्ड होगा, ठीक है, उसमें 24/2/23 से 2/3/23 तक, 7 दिन के लिए। फिर कंप्लीशन ऑफ प्रिपरेशन, फिर उस तरह ये टाइम मिलेगा डिपार्टमेंट्स को कि वो तैयारी कर लें टेस्ट दिलवाने के लिए। जो अपना रिकॉर्ड जो है वो डाटा फीड कर लें 4/3 से 10/3, 4/3 से 10/3 तक, 7 दिन के लिए। और उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा, चेकिंग पेपर होगा 11/3 से 23 से 15/3/23 तक, 5 दिन के लिए। फिर इंटरव्यू की कॉल आएगी 16 से लेकर 30 के दरमियान। 15 दिन इंटरव्यू के होंगे, कभी कभी किसी किसी ज़िले में अलग अलग से डेटें होंगी। फिर डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट 31/3/23, यानी कि कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। 2-3 महीने, 4 1 महीने है टोटल। 4 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह भर्ती कंप्लीट होगी, दोनों फेज़ कंप्लीट होंगे। लेकिन 2023 में जाके होंगे, क्योंकि 2022 जो है वो कंप्लीट हो रहा है, सिर्फ 1 महीना बच गया। तो फेज़ वन वाले जो हैं वो लोग तैयारी करें। अभी ये कैसे पता चलेगा फेज़ वन में कौन है और फेज़ टू में कौन सा ज़िला है? तो मैं आपको एक चीज़ एडवांस बता दूं, अभी तो ये बिल्कुल बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि फेज़ वन में कौन से ज़िले हैं और फेज़ टू में कौन से ज़िले हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये चीज़ आप लिख लें, मैं आपको एडवांस खबर दे रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको, कि फेज़ वन में वो लोग आएंगे जिन लोगों ने पंजाब लेवल पे अप्लाई किया है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जिन लोगों ने पंजाब लेवल पे अप्लाई किया वो लोग फेज़ वन की तैयारी कर लें, वो लोग रेडी हो जाएं, क्योंकि एसपीयू, ड्राइवर, वायरलेस पुलिस, ये तीनों जो भर्तियां हैं वो फेज़ वन में होंगी। और फेज़ टू के अंदर जो बाकी जो ज़िले में आपने अप्लाई किया है, पंजाब पुलिस में या ट्रैफिक पुलिस में अप्लाई किया है, ज़िले की पुलिस लाइन में जाके जिन लोगों ने जमा करवाई हैं, वो लोग फेज़ टू में आएंगे। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको एक छोटा सी इसकी निशानी बता देता हूँ। क्योंकि जो फेज़ वन है उसके अंदर देखें आपको नज़र आ रहा होगा तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है ड्राइविंग टेस्ट। तो ड्राइविंग टेस्ट जो है वो फेज़ वन के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो लाहौर वाली भर्तियां हैं, जो लाहौर जाके दरखास्तें जमा हुई हैं, वो सारी फिर फेज़ वन के अंदर आएंगी। एसपीयू वहाँ लाहौर में जमा हुई हैं, ड्राइवर भी लाहौर में जमा हुई हैं उनकी फ़ाइलें, और वायरलेस पुलिस की फ़ाइलें भी लाहौर में जमा हुई हैं। तो इसलिए फेज़ वन में जहाँ तक मेरा तजर्बा है और मेरा अंदाज़ा है कि फ़ेज़ वन के अंदर ही वही भर्ती पहले होगी फेज़ वन के अंदर जो पंजाब लेवल की होगी। यानी कि पंजाब लेवल से मुराद ये है कि किसी ज़िले में ख़ास भर्तियाँ, ख़ास सीटें नहीं थी,
पूरे पूरे पंजाब से लोगों ने एसपीयू में जाके जमा करवाई, पूरे पंजाब से जाके ड्राइवरों के लिए जमा करवाई, और पूरे पंजाब से वायरलेस पुलिस, यानी कि एसपीयू ड्राइवर कांस्टेबलान, लेडी कांस्टेबलान और वायरलेस पुलिस, ये तीनों महकमों में जिन लोगों ने लाहौर जाके फाइलें जमा करवाई हैं, उन लोगों के लिए इतला है कि वो लोग सबसे पहले अपना माइंड तैयार करें कि आपका जो है वो 26 तारीख से आपका जो काम जो है वो स्टार्ट हो गया है। इसी 26 से 4 दिन बाद तो आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को रेडी रखना है, प्रिपेयर कर लें अपने आप को मेंटली तौर पे, और अपने डेली जो है वर्क उसके तौर पे, तो आपका जो है वो पहले हो जाएगा। लेकिन ये कंफर्म नहीं है। बहरहाल ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके चांसेस हैं 100%। आई थिंक मेरी सोच है, मेरा अपना ये तजिया है कि 100% जो है वो चांसेस हैं कि ये उन्हीं लोगों का फेज़ 1 के अंदर होंगे जिन लोगों ने एसपीयू में, ड्राइवर में और वायरलेस पुलिस में अप्लाई किया है, ठीक है। और जिन लोगों ने पंजाब पुलिस में और ट्रैफिक पुलिस में अप्लाई किया है, उन लोगों का फेज़ 2 में आने के चांसेस हैं। लेकिन ये जैसे ही कल तक या परसों तक ये क्लियर हो जाएगा कि फेज़ 1 में कौन है और फेज़ 2 में कौन है, तो फिर मैं उन ज़िलों को अनाउंसमेंट करूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल आप देखेंगे कि आप ऐसा ही होगा कि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि फेज़ 1 में जो है एसपीयू, ड्राइवर कांस्टेबलान और वायरलेस पुलिस होगी, और फेज़ 2 में बाकी ज़िले जो होंगे, हो सकता है कुछ ज़िले जो हैं वो फेज़ 1 के अंदर डाल दी जाएँ, बड़े बड़े ज़िले जो लाहौर वगैरह हैं, बाकी छोटे ज़िले जो हैं वो उनको मोस्टली फेज़ 2 के अंदर होता है। तो ये सारी जो है थी आपके साथ डेट शीट जो मैंने शेयर कर दी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए जैसे इन्फॉर्मेशन मिली मैं फ़ौरन लेकर आया हूँ, तो इसके लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर भी शेयर करें, फेसबुक के ऊपर भी शेयर करें, और इसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर लाजमी शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मौका पैदा करें कि उन लोगों को भी पता चले, ताकि वो भी अपनी मसरूफियात से जो है वो अपना टाइम निकाल लें, उनको पता हो कि किस डेट को क्या होने वाला है, और इन डेटों को हम जो है किसी मसरूफियत में ना रह जाएं और हम अब्सेंट ना हो जाएं। एक बात मेरी जहन में रख लीजिएगा, जिन लोगों के स्क्रूटनी लिस्टें लगेंगी, वो लोग स्क्रूटनी लिस्टों के दिए गए टाइम के ऊपर जाके स्क्रूटनी के अंदर लगे गए इतराज़ात को दूर नहीं करवाएंगे, अपनी मुतलका चीज़ें जमा नहीं करवाएंगे, क्योंकि फाइलें रिजेक्ट हो जाएंगी। जो लोग अब्सेंट हो जाएंगे मुतलका डेटों पे जब बुलाया जाएगा, तो उन लोगों की फाइलें भी रिजेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अल्लाह ना करे कि आपके साथ ऐसा हो। आपने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से कोशिश की है, और अल्लाह पाक ने आपकी दुआएं सुनी कि अभी 2022 में ही 9वें महीने में भर्ती कंप्लीट हुई है, और फिर दोबारा से भर्ती आपके लिए आ गई है, और इतनी जल्दी शेड्यूल भी आ गया है। और शेड्यूल भी माशाल्लाह से मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि शेड्यूल छोटा सा है, क्योंकि 11वां महीना का एंड हो रहा है, 12वां पहला दूसरा और तीसरा, तीसरे महीने के एंड पे जाके ये भर्ती कंप्लीट हो रही है, 12वां पहला दूसरा तीसरा, यानी कि 4 महीने में दोनों फेज़ जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। और बहुत तेज़ तरीन भर्ती अगर ये कंप्लीट हो जाए तो बहुत तेज़ तरीन भर्ती इसको मैं कहूँगा। तो इसके लिए नेक्स्ट जो है मैं वीडियो लेकर आऊँगा। स्क्रूटनी स्क्रूटनी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, कुछ ज़िलों ने अभी अपना शेड्यूल भी जारी कर दिया है आज ही, कि स्क्रूटनी जो है वो किस डेट को होगी और कौन कौन स्क्रूटनी कर रहा है। तो इसके लिए वो आपके मुतलका नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपकी 25 के बाद इंशाल्लाह 25 को या 25 के बाद जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस डेट को जो है वो लिस्टें लगेंगी आपकी। तो आपने अपनी लिस्टों को ज़रूर चेक कर लेना है, चाहे आपकी फ़ाइल कंप्लीट ही थी फिर भी आपने एक नज़र ज़रूर दौड़ा लेनी है। ऐसा ना हो कि किसी वजह से आपकी कोई डॉक्यूमेंट कहीं गिर गया हो और आपको इतराज़ लगा हो और आपने वो दूर ना किया हो, तो आपकी फ़ाइल ना रिजेक्ट हो जाए। उसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह मैं आपके लिए रिटन टेस्ट के ऊपर भी लेकर आऊँगा। रिटन टेस्ट आपने कैसे पास करना है, आपको किस किस्म की मालूमात चाहिए, आप मुझे कमेंट करें। वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें। आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, मैंने फिर भी कोशिश की कि आपको अच्छे तरीके से बता सकूं। थोड़ा ज़ोर लगा के मुझे बोलना पड़ा, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हमें नासर हो। नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। नई वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आएँ, जिन लोगों ने तैयारी करनी है वो लोग रेडी रहें। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने रिटन टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, और रिटन टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स किस तरह लिए जाते हैं, और कौन सी बुक अच्छी रहेगी, ये सारा कुछ मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।